आज मैंने पी एंड सी का एक सवाल उठाया, पी वाई क्यू है। ठीक है, 31 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा, मतलब मेरे को इससे एक कॉन्सेप्ट भी बताना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। तो ये एक सवाल कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 21 आइडेंटिकल एप्पल्स मतलब भेदभाव नहीं है, बिल्कुल एक समान है सारे एप्पल्स, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रन such that each child get at least 2 apples। तो देखो, बिल्कुल ही सिंपल सी प्रॉब्लम है ये, बिल्कुल ही भरी पड़ी मिलेगी आपको। हालांकि मुझे पता है आपके सिलेबस में ऐसा लिखा हुआ था कि बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ पी एंड सी, बट इसमें एक कॉन्सेप्ट लग रहा है जिसका हम नाम रखते हैं बॉल एंड स्टिक्स। बॉल एंड स्टिक्स मेथड। ठीक है, ये एक मेथड है जो कि पी एन सी में पढ़ाया जाता है, अलग अलग नाम से पढ़ाते हैं। तो मैंने इसका ये नाम, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये नाम रखा हुआ है। ठीक है, देखो बात क्या है ना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है, ये बॉल एंड स्टिक्स कहाँ से उठा। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास आइडेंटिकल चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे एप्पल का ही एग्जांपल ले लेते हैं तो मतलब आसान रहेगा। तो देखो ऐसे है, एप्पल को आप ऐसा समझो कि बॉल्स है। ठीक है, एप्पल और बॉल ऐसे एक ही समान समझ लो, हमें तो काउंट ही करना है ना। तो एप्पल और बॉल को एक समान समझो, तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास ऐसे ऐसे 21 बॉल्स हैं। ठीक है, 21 बॉल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लो कि मैंने कुछ बॉल्स बना दी, है ना, एंड जो बाकी बॉल्स है वो यहाँ पर है। तो ये टोटल 21 बॉल्स हैं। तो अगर मुझे ये 21 बॉल्स कुछ 3 बच्चों में, जैसे मान लो एक्स, वाई एंड जेड, ये 3 बच्चे हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसा लगा लो कि एक्स बॉल्स किसी पहले बच्चे को मिलेंगी, वाई बॉल्स दूसरे बच्चे को मिलेंगी, जेड बॉल्स तीसरे बच्चे को मिलेंगी। तो उनका जो सम है वो क्या है, जितनी भी नंबर ऑफ के बॉल्स हैं। तो मान लो 21 है ना, 21 ही गिवन है हमें। तो यहाँ पर हमें ये गिवन है कि एक बच्चे के पास एटलीस्ट 2 होनी चाहिए एप्पल्स, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास अभी कंडीशन क्या गिवन है कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। सिमिलरली वाई के साथ है, सिमिलरली जेड के साथ, है ना, एटलीस्ट 2 एप्पल्स होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ना नेचुरल नंबर में लेकर आएंगे, मतलब एक्स 1 भी हो सके, मतलब मुझे वेरिएबल चेंज करने हैं। इस इक्वेशन को मैं कैसे चेंज करूंगा कि मैं लिख दूं x-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, है ना। तो ये चीज सही लग रही है क्योंकि हाँ, मैंने क्या करा है, इनइक्वालिटी को ही चेंज करा है। अब जो x-1 है उसको आप मान लो कोई नया वेरिएबल, नया वेरिएबल कैसा, कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स मेरा नया वेरिएबल है, क्यों, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकता है, मतलब नेचुरल नंबर्स को कंटेन करता है। सिमिलरली मैं बाकी वेरिएबल्स के साथ भी करूंगा, है ना। तो मुझे क्या मिलेगा कि कैपिटल वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कैपिटल जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब देखो मुझे इस इक्वेशन में, ये जो मेरे पास इक्वेशन गिवन है, ये वाली जो इक्वेशन है इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा नए वेरिएबल्स में। कैसे करूंगा, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वही लिखते हैं। देखो कैपिटल एक्स जो है मैंने किसके बराबर रखा, x-1। तो अगर x को मेरे को चेंज करना है तो कैसे लिखूंगा, कैपिटल x+1, है ना। और वैसे ही y और z के साथ भी होगा। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, कैपिटल x+1 प्लस कैपिटल y+1 प्लस कैपिटल z+1, ठीक, इक्वल टू 21। तो मुझे क्या मिल गया, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड इक्वल टू 21 - 3 18। ठीक है, अब तुम बोलोगे यार इतना सब कुछ तो कर लिया, लेकिन मेथड क्या है ना, मेथड क्या है। जब आपके पास ये नेचुरल नंबर्स में आ जाए ना वेरिएबल, और ये इक्वेशन बन जाए, है ना, ये इक्वेशन बन गई, एंड आपके पास पता है कि ये जो सारे वेरिएबल्स हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, ये नेचुरल नंबर्स को कंटेन करते हैं। तो आप ये चीज़ सोचो, अगर मुझे 21 बॉल्स 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, नंबर निकालने हैं कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो उनको निकालने का तरीका कैसे है, ये मेथड की ओरिएंटेशन ऑफ थिंकिंग ऐसी है। ऐसा करते हैं कि स्टिक्स लेते हैं। स्टिक्स कितनी लेंगे, मान लो 3 बच्चों में डिवाइड करना है तो 2 स्टिक्स लेंगे। अब क्यों, देखो मान लो ये हमने 2 स्टिक्स ले ली, ये हमारी पहली स्टिक है, ये हमारी दूसरी स्टिक है। तो अगर मैं इन बॉल्स के बीच में कहीं पे भी ये 2 स्टिक्स डाल दूं, मान लो यहाँ पर डाल दिया एक
और दूसरी यहाँ पे डाल दी, तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर बच्चा होगा, यहाँ पे जो जितने भी नंबर ऑफ बॉल्स होंगी वो कैपिटल एक्स वाले बच्चे को मिल जाएगी, मान लो, है ना। और जो बीच वाली है ग्रीन वाली, वो वाली किसको मिल जाएंगी, कैपिटल वाई वाले को। और जो मैंने यहाँ पे येलो से कर रहा हूँ, ये सारी बॉल्स किसको मिल जाएंगी, कैपिटल जेड वाले को। तो नंबर एक ये केस बन जाएगा, है ना। तो ऐसे केसेस बनेंगे, है ना। यहाँ पे रख दिया, फिर कहीं और रख दूं, है ना। पर दोनों एक साथ नहीं आ सकती, यहाँ पे दोनों स्टिक्स एक साथ नहीं आ सकती। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक और दूसरी स्टिक यहाँ पे बना दूं और इस वाली को हटा दूं, तो क्या हो जाएगा कि एक जो वाई वाला है, कैपिटल वाई वाला बच्चा है जो बीच में आता था पहले, उसके पास कोई बॉल नहीं गई, लेकिन जानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है ना। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो उस नंबर ऑफ केसेस को काउंट कैसे करना है। देखो ऐसे हमने स्टिक्स डालनी है और मिनिमम दो स्टिक के बीच में एक तो बॉल होनी चाहिए यार, कैपिटल वाई को एक तो मिलनी चाहिए ना बॉल। तो देखो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सारी बॉल्स है 21, 21 नहीं है अब 18 है ना। अब बॉल्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड और कैपिटल वाई के नज़रिए से देख रहे हैं तो 18 बॉल्स हैं। 18 बॉल्स में से हमारे पास बीच में कितनी स्पेसेस है जहां पे मैं स्टिक डाल सकता हूँ। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास 18 बॉल्स है ना, तो उसके बीच की जो स्पेसेस हैं वो क्या होती हैं, एक माइनस करके 18 -1 होंगी। तो 17 स्पेसेस है हमारे पास। उन 17 स्पेसेस में कहीं पे भी मैं दो स्टिक्स डाल सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ कि 17C2 कर देता हूँ, तो वो सारे केसेस कवर अप हो जाएंगे, है ना। इतना तो आपने सिलेक्शन पढ़ लिया होगा कि 17 स्पेसेस हैं, उनमें से कोई भी दो सिलेक्ट मैंने कर ली और उन पे स्टिक डाल दी और डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। तो ये नंबर ऑफ वेज हमारे पास सीधा आंसर निकल के आता है, नंबर ऑफ वेज, है ना। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास इतना हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2। तो ये अपना आ जाता है 8 इंटू 17, जो कि आ जाता है 136। तो हमारा आंसर है फोर्थ ऑप्शन। तो देखो बॉल्स एंड स्टिक्स मेथड बहुत ही जनरलाइज्ड वे में यूज कर सकते हो आप, है ना। कि अगर आपके पास जो वेरिएबल है वो नेचुरल नंबर में है या नहीं है, उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहां पर मैंने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड करा, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स में चेंज करने के बाद आपको बस ये देखना है कि स्टिक्स कैसे कैसे डालनी है, और उसका बिल्कुल बेसिक सा आइडिया है कि स्पेसिस काउंट कर लो एंड जितनी स्टिक्स डालनी है वो काउंट कर लो, ठीक है। तो 3 XYZ है ना, तीन तीन बच्चे हैं, तो उन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दो स्टिक्स लगेंगी। अगर 4 बच्चे होते तो 3 स्टिक्स लगती, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ऐसे चलता है ये मेथड, बहुत ही बेसिक और इजी मेथड है। तो आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा ये मेथड जान के। और इसमें ना चेंज ऑफ वेरिएबल की फ्रीडम रहती है। अगर मान लो कि कोई ऐसा बच्चा होता जिसको अगर एप्पल ना भी जाए तब भी चले, है ना, कि ज़ीरो भी आ सकता है किसी के पास, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही वेरिएबल चेंज करेंगे। अभी यहाँ पे x+1 आया था, यहाँ पे कैपिटल x+1 आया था वेरिएबल में, वो -1 हो जाएगा, है ना, इस केस में। तो थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो कि आपको बस वेरिएबल्स चेंज करने हैं, बेसिक आइडिया वो है। एंड इस फॉर्म में लाना है कि आपके पास नेचुरल नंबर्स हो एंड आपके पास ये इक्वेशन गिवन हो, जो जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूँ। ये ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए और नेचुरल नंबर्स के वेरिएबल्स हो, तो क्या होता है, आप सिंपली नंबर ऑफ वेज बहुत ही आसानी से और इजीली लिख सकते हो, ठीक है।